आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 12 घातक तीर? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में श्री कृष्ण हो गए थे लहूलुहान? कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक, या तो वह भगवान श्री कृष्ण को चुने जो कि निहत्थे ही होंगे, या फिर वह भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कि कभी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल ही उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे थे, तो फिर आखिर वह कौन था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक तीर चलाए? तो आपको बता दें कि वह कोई और नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण थे। तो चलिए जानते हैं आखिर उस समय क्या हुआ था जो कर्ण को 12 तीर भगवान श्री कृष्ण पर चलाने पड़े। यह बात युद्ध के 17वें दिन की है जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारे असीम शक्तियां का प्रयोग कर रहे थे और कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यही थी कि वह अर्जुन को हराना चाहता था और खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था, और अर्जुन यह चाहता था कि वह कर्ण को हरा दे, क्योंकि दोनों के बीच बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धर्मेंद्र मानते थे। फिर वह समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए श्रवण बाण को चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए संभाल कर रखा था। वास्तव में बाण पाताल लोक में अश्विन नामक एक नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खंडव वन में अर्जुन ने उसके घर को उजाड़ दिया था, और सर्प जो वहां रह रहे थे उन्होंने खंडव वन से जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अश्विन तभी से अर्जुन के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल में महाभारत में आपने देखा होगा कि वह तक्षक नाग था जो अर्जुन को मारना चाहता था। महाभारत के विभिन्न ग्रंथ में उनके अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। कोई अश्विन कहता है तो कोई तक्षक, और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्विन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वह जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण अर्जुन को ही मार सकते हैं। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्विन खुद उसके बाण पर पराजित हो गए। जब कर्ण ने अर्जुन पर बाण संधान किया तब बाण के रूप में नाग को वह पहचान नहीं पाए, लेकिन उनका रथ चला रहे भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उनके बाण को पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए तत्काल भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को जमीन पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह बाण अर्जुन के सिर पर न लगते हुए उनके मुकुट को चीरते हुए धरती पर गिर गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। भगवान श्री कृष्ण रथ के पहिए को निकालने के लिए जमीन पर उतर गए। तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया। तभी अर्जुन की ढाल बने श्री कृष्ण उनके बीच आ गए और वो 12 घातक बाण श्री कृष्ण को जाकर लगे। जो बाण कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए चलाए थे वो श्री कृष्ण को जाकर लगे थे, और सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों का घाव सह लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्विन से बचा लिया था, परंतु वह अभी भी जिंदा था, और उन 6 तीरों की सहायता से भगवान ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र अर्जुन को बचा लिया, और इसी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के 12 तीर खाए हुए थे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।